तो भैया पूरा YouTube छान मारा लेकिन अभी तक कोई ढंग का ट्यूटोरियल नहीं मिला कि स्क्रिप्ट कैसे लिखें। चलिए शुरू करते हैं। हिंदी में शूट करने की एक वजह इसलिए है क्योंकि मैंने जितने भी ट्यूटोरियल्स ढूंढे यूट्यूब पे कि मुझे हिंदी में फिल्म क्राफ्ट से रिलेटेड या फिल्म मेकिंग से रिलेटेड या स्टोरी राइटिंग से रिलेटेड कोई ट्यूटोरियल मिले बढ़िया, तो वो मुझे नहीं मिला। तो इसलिए मैंने इस वीडियो को हिंदी में शूट किया ताकि अपने भाइयों की मदद हो सके जो हिंदी बोलने वाले हैं। और इस वीडियो में और इसके आने वाले और बहुत सारे वीडियोज़ में हम देखेंगे कि स्टोरी कैसे लिखते हैं, स्टोरी कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं, ऑफ कोर्स फिल्म से रिलेटेड, बट बेसिक स्टोरी का स्ट्रक्चर क्या होता है। और ये मैं कोई अपना मन का ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, मतलब कुछ रेफरेंस है मेरे पास। सिड फील्ड की बहुत ही फेमस बुक है द फाउंडेशन ऑफ स्क्रीन राइटिंग, और जॉन ट्रूबी की फेमस बुक है द एनाटॉमी ऑफ स्टोरी। इसके अलावा और भी बहुत सारे रेफरेंस हैं जिनका मैं यूज़ करूँगा। रॉबर्ट मैकी की एक बहुत फेमस किताब है द स्टोरी करके। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि यार स्टोरी की ज़रूरत क्यों है। मतलब चल रहा था ना काम, ऐसा तो नहीं था कि काम नहीं चल रहा था, पर स्टोरी की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो मुझे ऐसा लगता है कि सोशली इंटरेक्ट करने के लिए, एक दूसरे से बातचीत करने के लिए, ऑफ कोर्स टाइम पास करने के लिए, चाय की थड़ी पे, किसी भी गैदरिंग में आप जाएं, 4 लोगों के बीच में आप बैठें, आपको स्टोरी की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी। इसलिए स्टोरीज बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए कोई अर्ली मैन है, आदि मानव है, वो अभी अभी एक दृश्य देख कर आया है कि उसका एक साथी जो है वो भालू से लड़ा, और वो अपने सरदार को आके सारी बात बताता है कि कैसे उसने भालू के दांत पकड़े, फिर वो भालू से भिड़ गया, भालू ने उसके पीठ पर खरोंचा, लेकिन फिर भी वो उससे लड़ता रहा और आखिरकार उसने उसे मार दिया। तो ये सब जो है, जिस तरीके से वो ये सारी घटना बताता है, वो एक तरह से कहानी है। तो ये स्टोरीज क्या करती हैं, एज ए ह्यूमन बीइंग हमें इवॉल्व करती हैं, ऐसे इंसान हमें इवॉल्व करती हैं, अच्छा बेहतर इंसान बनाती हैं। और एक स्टोरी हमें कंटेंटमेंट की फीलिंग देती है। ऑफ कोर्स एंटरटेनमेंट है और कंटेंटमेंट एक सेटिस्फैक्शन की फीलिंग देती है। आप सेटिस्फाई हो जाते हैं स्टोरी सुन के। यूट्यूब पे कोई सोर्स अवेलेबल नहीं था, तो इसलिए मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाते हैं जिसमें हम डिस्कस करेंगे स्टोरी राइटिंग से रिलेटेड बातें। और मैं इसके आने वाले वीडियोज़ में एक के बाद एक स्टोरी के स्ट्रक्चर के बारे में बात करूंगा। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रीमाइस के बारे में। वो स्क्रीन पे लिखा हुआ आ गया होगा यहाँ पे, मेरे को भेजना नहीं आता इसको, वो जो करके चला जाता है ना, वो नहीं आता, अपने आप जाएगा। वेट, सी चला गया। हाँ, तो बात करते हैं यार कि कहानी है क्या। अगर आसान शब्दों में कहें तो कहानी वो है जिसमें एक बिगिनिंग है, शुरुआत है, मिडिल है, बीच का पार्ट है और एंड है। ये एक आसान शब्दों में कहानी हुई। बट इसके अलावा अगर हम सोचें कि कहानी आखिर होती क्या है, तो हम कैसे उसको आसान शब्दों में डिफाइन करेंगे। यार मुझे लगता है, और मैंने जितनी भी बुक से रेफरेंस लिया है उसमें यही मुझे लगता है कि एक कहानी वो है जिसमें हीरो जो है वो कुछ अचीव करना चाह रहा है और उसके रास्ते में कुछ ऑब्स्टेकल्स हैं, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। हिंदी में समझाऊं तो हीरो कुछ पाना चाह रहा है और उसके रास्ते में बाधाएं हैं और उनको वो बाधा पार करते हुए वहां तक पहुंचना है। ये एक कहानी की बेसिक डेफिनेशन हो सकती है, ठीक है। बट इसमें अपवाद भी बहुत हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये हर कहानी ऐसी ही हो। जैसे अक्टूबर एक फिल्म आई थी, तो ये ज़रूरी नहीं है कि कहानी वही हो जो हम एक सेट पैटर्न पे करते जा रहे हैं। बट बेसिक स्ट्रक्चर यही है, एक हीरो होता है जिसके रास्ते में कुछ कठिनाइयाँ होती हैं, बाधाएं होती हैं, जिनको पार करना होता है। उसको अंत में वो पार कर पाता है या नहीं कर पाता है, ये कहानी का मूल होता है। कुछ मॉरल्स होते हैं। तो ये सब बातें हैं जो कहानी के अंदर होती हैं। अब हम डिसाइड करते हैं कि कहानी कहनी कैसे है। तो यार ये तो रही है ना कहानी की बात की स्टोरी क्या है, ठीक है। अब स्टोरी के अंदर घुसने से पहले हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि स्टोरी का है ना स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो अलग अलग स्टोरीज का अलग अलग स्ट्रक्चर होता है। जरूरी नहीं है हर चीज में यही हो कि हीरो है, सामने कॉन्फ्लिक्ट है, उसको पार करना है और ये एक स्टोरी हो गई। तो ये एक स्ट्रक्चर है। अभी जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ये है लीनियर स्ट्रक्चर, मतलब एक लाइन में बढ़ेगी कहानी, हर चीज सामने आती जाएगी। लीनियर स्ट्रक्चर बेसिकली आप देखेंगे तो बॉलीवुड में ज्यादातर जो कहानियां बनती हैं वो लीनियर स्ट्रक्चर की होती हैं। मैं आपको बीच बीच में एग्जांपल्स देता रहूँगा। दूसरा जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये मियांडरिंग स्टोरी। तो मियांडरिंग को अगर मैं हिंदी में कहूँ तो हिंदी में मीनिंग होता है घुमावदार। तो वो स्टोरी जो अलग अलग पॉइंट्स को टच करते हुए और लास्ट तक पहुँचती है वो एक मियांडरिंग स्टोरी होती है।
अंग्रेज़ी में इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास, लेकिन हिंदी में मियांडरिंग स्टोरी के बहुत कम एग्जाम्पल्स हैं। तो बेसिकली मियांडरिंग स्टोरी वो है जो अलग अलग घुमावदार जगहों से टच होते हुए, अलग अलग प्लॉट पॉइंट्स को टच करते हुए अपने एंड तक पहुंचती है। ये जो स्ट्रक्चर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये ब्रांचिंग स्टोरी का स्ट्रक्चर है। ब्रांचिंग स्टोरी अगर हिंदी में कहें तो शाखानुमा जो स्टोरी हैं, अलग अलग पेड़ की शाखाएं जो निकली हुई हैं। तो इसको इस तरीके से समझ सकते हैं आप, जैसे कि एवेंजर्स है, तो उसमें एवेंजर्स एक उनकी अलग स्टोरी चलती रहती है, और एवेंजर्स के जो सुपर हीरोज़ हैं जैसे ब्लैक पैंथर हो गए और ये सब हो गए, इनकी एक अलग स्टोरी चलती है। तो वो ब्रांचिंग स्टोरीज़ कहलाती हैं एक मेन स्टोरी के साथ। अब जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये है स्पायरल। स्पायरल ऐसी इस तरह की जलेबी नुमा जो स्ट्रक्चर है इसका, वो स्पायरल स्टोरीज़ होती हैं। तो इसका स्पायरल स्टोरी का मतलब ये है कि एक इवेंट हुआ है, एक घटना हुई है और बार बार स्टोरी लौट के उसी पे आ जाती है। अभी जो मेरे पास एग्जांपल है स्पायरल स्टोरी का, वो आप देख सकते हैं, साउथ की फिल्म है विक्रम वेदा, उससे आपको पता चलेगा कि स्पायरल स्टोरी किस तरह की होती है। जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं वो है एक्सप्लोजिव स्टोरी का डायग्राम। एक्सप्लोजिव मतलब विस्फोट। तो इसमें बहुत सारे साइमल्टेनियस अलग अलग पाथ होते हैं, अलग अलग रास्ते होते हैं जो एक साथ चल रहे होते हैं। तो हिंदी में तो मुझे इसका कोई एग्जांपल मिलता नहीं। बहरहाल इंग्लिश में अगर हम देखें तो इंसेप्शन एक इसका एग्जांपल हो सकता है। तो यार बात करते हैं प्रीमाइस के बारे में। तो प्रीमाइस क्या है? एक्चुअली प्रीमाइस ये है कि आप अपनी पूरी कहानी को 2-3 लाइन में कैसे समझा सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, वही प्रीमाइस होता है। मिसाल के तौर पे आप कोई भी नाम लीजिए, जैसे लीजिए आप लगान। लगान का प्रीमाइस क्या है? लगान का प्रीमाइस ये है कि कुछ गांव वाले अपना लगान माफ़ करवाने के लिए ब्रिटिशर्स के साथ क्रिकेट खेलते हैं। ये 3 लाइन में लगान की स्टोरी हो गई। ऑफकोर्स ये स्टोरी आगे बढ़ेगी कि उसके बीच में क्या क्या बाधाएं हैं, क्या क्या कॉन्फ्लिक्ट आते हैं, बट बेसिक स्टोरी स्ट्रक्चर ये है। मिसाल के तौर पे आप ले लीजिए गदर। तो गदर का प्रीमाइस ये है कि एक सिख आदमी एक मुस्लिम लड़की की मदद करता है उसे वापस उसके घर पाकिस्तान पहुंचाने में। अब इसके बीच में जो जो बाधाएं हैं, जो जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, वो तो फिल्म के अंदर हैं ही, बट एक बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है फिल्म का, जो आप 2 या 3 लाइन में बता सकें, वो प्रीमाइस होता है। तो मैं आपसे कहूँगा कि आपकी जो फिल्में देखी हुई हैं उनके ऊपर आप प्रीमाइस लिखें। आप देखें कि उन फिल्मों के ऊपर आप 3 या 4 लाइन्स में कैसे प्रीमाइस लिख सकते हैं। बार बार लिखें, उसको प्रैक्टिस करें और कमेंट सेक्शन में लिखें कि आपको कौन कौन सी फिल्म के प्रीमाइस जानने हैं। मैं लिख के दूंगा उन फिल्मों के प्रीमाइस। तो इस तरह से एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। अब प्रीमाइस की ज़रूरत क्यों है, ज़रूरी क्यों है? क्या हम पूरी स्टोरी भी लेके जा सकते हैं? तो अगर आप पूरी स्टोरी लेके जाते हैं किसी के सामने, किसी डायरेक्टर या प्रोड्यूसर के सामने, तो उसकी बहुत सारी चुनौतियाँ हैं। सर मैं वो स्क्रिप्ट सुनाना चाहता हूँ आपको। हाँ सुनाओ। रेडी सर? द डोर ओपन्स, द कर्नल एंटर्स इनटू द रूम। पूरी स्क्रिप्ट एक साथ सुनाएगा? पूरी स्क्रिप्ट एक साथ सुनाएगा? हैं? पूरी स्क्रिप्ट एक साथ सुनाएगा? प्रीमाइस लिख कर लेकर आओ। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि आप प्रीमाइस लिखें और अपने दोस्तों को सुनाएं और उनसे पूछें, एक ऑनेस्ट ओपिनियन लें उनसे कि क्या वो पूरी कहानी सुनना चाहेंगे। इससे आपको पता चल जाएगा कि आप प्रीमाइस सही लिख रहे हैं या नहीं लिख रहे। तो प्रीमाइस इतना इंट्रीगिंग होना चाहिए, इतना रिझाने वाला होना चाहिए। सॉरी मेरी हिंदी ज़्यादा सही नहीं है, तो फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। इतना रिझाने वाला होना चाहिए कि वो लोग आपकी कहानी सुनने को बेताब रहें। तो इसलिए आप प्रीमाइस की बार बार प्रैक्टिस करते रहें और उसको आसान 1 लाइन में, 2 लाइन में अपने दोस्तों को सुनाने का, समझाने का प्रयास करें। तो आज करते हैं प्रीमाइस की बात। अगले हफ्ते हम कुछ और बात करेंगे, प्रीमाइस से आगे बढ़ेंगे, स्टोरी स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे और स्टोरी के क्या क्या एलिमेंट्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप स्टोरी के बारे में क्या क्या जानना चाहते हैं, वो भी मुझे लिखकर बताएं। थैंक यू वेरी मच। दिस इज़ फिल्म रीडर। मेरा नाम सुशांत है। थैंक यू।